हाँ, प्रिय छात्रों, BA थर्ड ईयर समाजशास्त्र, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन आप लोगों को करना है। इस समय प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है समाजशास्त्री चिंतन के आधार। इसमें यह देखना है कि इसमें जो भी विद्वान हैं उनके विचार किन किन रूपों में देखा जाता है। और इसके अंतर्गत सबसे पहला अध्याय है समाजशास्त्र का उद्भव, सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की ओर संक्रमण, एक बौद्धिक संदर्भ में। यानी कि पहले जो समाज में देखा जाता था कि सामाजिक घटनाएं क्यों होती हैं, इनका मूल कारण क्या है, इस संदर्भ में व्यक्तियों के जो विचार होते थे वे अलग अलग रूपों में देखे जाते थे। यानी कि वे दर्शन को महत्व देते थे, कल्पना को महत्व देते थे। तो इस विचार से परिवर्तित होकर के व्यक्ति का विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कब आया, व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना कैसे प्रारंभ किया, इस संदर्भ में आपको अध्ययन करना है। अर्थात सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की ओर संक्रमण। समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है, इसको वैज्ञानिक रूप दिया जाता है। अर्थात समाज की जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए। समाजशास्त्र, शास्त्र माने विज्ञान। विज्ञान अर्थात किसी भी तथ्य के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सूक्ष्मतम अध्ययन प्राप्त करना, ये आपका विज्ञान होता है। उसी रूप में समाजशास्त्र यानी कि समाज की सारी गतिविधियों के बारे में, समाज के बारे में सूक्ष्मतम व्यवस्थित अध्ययन प्राप्त करना आपका समाजशास्त्र है। इस रूप में व्यक्तियों के विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कब आए? पहले व्यक्तियों के विचार दर्शन से जुड़े हुए थे, कल्पना से जुड़े हुए थे। तो यही आपको यहाँ देखना है कि सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की ओर संक्रमण कब हुआ। इसका एक बौद्धिक संदर्भ में अध्ययन करना है। इस दृष्टिकोण से हम यहाँ देखेंगे कि सामाजिक घटनाओं में वैज्ञानिक चिंतन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सामाजिक चिंतन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामाजिक चिंतन में वैज्ञानिक चिंतन कब आया, यह इतिहास बहुत पुराना नहीं है। कुछ समय पहले समाज में जो भी घटनाएं हुआ करती थी, उन घटनाओं के बारे में व्यक्ति कल्पना के बारे में दर्शन के द्वारा उसको जानने का प्रयास करते थे कि वे घटनाएं क्यों घटती हैं, उनका मूल कारण क्या है। अर्थात सामाजिक घटनाओं में वैज्ञानिक चिंतन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वैज्ञानिक चिंतन का आरंभ बाद में हुआ था। पहले इसको दर्शन के रूप में महत्व दिया जाता था, अनुभव के रूप में, कल्पना के रूप में महत्व दिया जाता था। आज से लगभग 170 वर्ष पहले सामाजिक ज्ञान अनेक प्रकार के धार्मिक विश्वासों, अनेक प्रकार के दार्शनिक चिंतनों से मिला जुला था। व्यक्ति दर्शन को महत्व देते थे और धार्मिक विश्वासों को महत्व देते थे। इससे मिला जुला उनका विचार देखा जाता था। अतः इसे वैज्ञानिक रूप में समझना बहुत ही कठिन होता था। व्यक्तियों के विचार केवल धार्मिक विचारों से जुड़े हुए थे, दार्शनिक चिंतन से जुड़े हुए थे। इस कारण से उनको वैज्ञानिक रूप में समझना बहुत ही कठिन कार्य माना जाता था। इसमें हम यह देखेंगे कि उस समय जो भी व्यक्ति होते थे वैज्ञानिकता को महत्व नहीं देते थे। उस समय अध्ययन की कोई ऐसी पद्धति नहीं थी, अध्ययन की कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली विकसित नहीं हो पाई थी जिसकी सहायता से सामाजिक संबंधों के बारे में, सामाजिक ढांचे के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में या समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का वास्तविक कारण क्या है। यानी कि इस परिवर्तन के वास्तविक कारण को समझना बहुत ही कठिन था। व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता था।
कि समाज में ये सारे विविध क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन का मूल कारण क्या है। वे क्षेत्र है सामाजिक संबंध, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संस्था और समाज। इन सब में जो परिवर्तन होते थे, उन परिवर्तनों का मूल कारण क्या है। यानी कि इसको समझना बहुत ही कठिन होता था। इसको एक धार्मिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्ति समझा करते थे। उस समय विद्वानों के जो विभिन्न प्रकार के विद्वान उस समय समाज में देखे जाते थे, उनकी मानसिकता अलग अलग रूप में देखी जाती थी। यानी कि इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो भी विचार प्रस्तुत किए हैं, वे विचार धर्म और कल्पना से प्रभावित देखे जाते थे। वे अपने जो भी विचार व्यक्त करते थे, वे धर्म से जुड़े हुए थे, कल्पना से जुड़े हुए थे, और उसी आधार पर सामाजिक घटना को जोड़ते थे। यह कहते थे कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वह धर्म के आधार पर घटित हो रही हैं। उनको एक दार्शनिक रूप दिया जाता था। ऐसी मानसिकता उस समय के व्यक्तियों के अंदर, विद्वानों के अंदर पाई जाती थी। इसमें हम यह कह सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामाजिक चिंतन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना स्वयं समाज। यानी कि जब से समाज अस्तित्व में देखा गया, तभी से समाज के व्यक्ति समाज के बारे में चिंतन करना आरंभ कर दिए। समाज में कैसे रहेंगे, समाज में कैसे हम अपने को सुरक्षित रखेंगे, भोजन वगैरह कैसे हम प्राप्त करेंगे। यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में, समस्याओं के बारे में वह चिंतन करना शुरू कर दिया। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक चिंतन उतना ही पुराना है जितना स्वयं समाज है। अर्थात दोनों एक साथ देखे गए हैं, समाज और सामाजिक चिंतन। मनुष्य जब से समूह में रहकर जीवन व्यतीत करना शुरू किया, तभी से समाज के बारे में वह विभिन्न विचारों को आरंभ किया। ये विभिन्न विचार किस रूप में थे? समाज में हम अपने को कैसे व्यवस्थित करें, समाज को कैसे व्यवस्थित रूप दिया जाए। यानी कि समाज को व्यवस्थित रूप बनाने में वह अपने विचार को आरंभ किया था। आरंभ में मानव जीवन प्राकृतिक दशाओं पर आरंभ माना जाता था। यह माना जाता था कि आरंभ में मानव जीवन प्राकृतिक दशाओं से प्रभावित था। जो भी प्राकृतिक दशाएं थीं, उन्हीं के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता था। अत्यधिक प्रभाव प्राकृतिक दशाओं का देखा जाता था। इस कारण अपनी अधिकांश समस्याओं के पीछे प्राकृतिक रहस्यों और अलौकिक शक्तियों का प्रभाव मानता था। यह मानता था कि हमारे सामने जो भी समस्याएं विद्यमान हैं, उसके पीछे प्राकृतिक रहस्य और अलौकिक शक्तियां ही उत्तरदायी हैं। उन्हीं के द्वारा हम इन समस्याओं से ग्रसित हो पाते हैं। इनका कारण प्राकृतिक शक्ति और अलौकिक शक्ति मानी जाती थी। इस स्तर पर सामाजिक चिंतन की प्रकृति जो भी देखी जाती थी, वह मौखिक रूप में देखी जाती थी। सामाजिक चिंतन की प्रकृति मौखिक स्तर पर देखी जाती थी। समूह में मुखिया के विचारों के आधार पर दूसरे लोगों के व्यवहारों और विश्वासों को निर्धारित किया जाता था। दूसरे लोग कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे अपना किस रूप में विश्वास रखेंगे, यह समूह के मुखिया के ऊपर निर्भर करता था। जैसा समूह का मुखिया कहता था, उसी के आधार पर समाज के लोग अपने व्यवहारों और विश्वासों को निर्धारित करते थे। यह उस समय की स्थिति देखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में यह देखा गया कि मानवीय ज्ञान में वृद्धि हुई। मानवीय ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ मानवीय चिंतन में भी परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे मानवीय ज्ञान में वृद्धि हुई, व्यक्तियों के सोचना, रहन सहन, कार्यशैली सब में परिवर्तन पाया गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो सामाजिक चिंतन
यह जो सामाजिक चिंतन हुआ, उस चिंतन में जो परिवर्तन हुआ, यह परिवर्तन विविध रूपों में देखा जाता है। यह चिंतन धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ गया। विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति सोचना और चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। व्यक्ति की व्यक्तिगत चिंतन, यही व्यक्ति की जो व्यक्तिगत चिंतन है, यही चिंतन धीरे धीरे सिद्धांतों में परिवर्तित हो गया। यही विचार आगे चल करके सिद्धांत में परिवर्तित हो गए। यद्यपि ये सिद्धांत उस समय व्यक्तिगत अनुभवों और किसी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास से प्रभावित थे। व्यक्ति के जो भी चिंतन उस समय हुआ करते थे, वे किसी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास से संबंधित थे और उनके अनुभवों से संबंधित थे। उसी के आधार पर वह अपना चिंतन व्यक्त करता था। तो यह स्थिति थी उस समय व्यक्तियों के अंदर समाज के प्रति चिंतन की, सामाजिक चिंतन की। व्यक्ति समाज के बारे में किस रूप में चिंतन करता था, इसके पीछे धर्म, अनुभव और अलौकिक शक्तियों को महत्व दिया जाता था। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि सामाजिक चिंतन क्या है। सामाजिक चिंतन के बारे में यह कहा जाता है कि व्यक्ति समाज के बारे में चिंतन क्यों करता है। सामाजिक चिंतन से पहले हम यह स्पष्ट करेंगे कि चिंतन क्या होता है, चिंतन क्या है, व्यक्ति चिंतन क्यों करता है। इस संदर्भ में यह कहा जाएगा कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के निदान के लिए वह उस पर विचार करता है, सोचता है, विचारता है, तब एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, तब उसको हम चिंतन करते हैं। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वह सोचता है, विचारता है, तब एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, तब उसको हम सामाजिक चिंतन कहते हैं। तो यह कहा जाता है कि यह जो चिंतन होता है केवल समस्या से संबंधित ही नहीं हो सकता है, यह व्यक्ति के विकास से भी संबंधित हो सकता है, व्यक्ति के जीवन से भी संबंधित हो सकता है। तो उसी रूप में हम यह कहेंगे कि जब समाज के सामने कोई समस्या आती है, सामाजिक चिंतन के संबंध में यह कहा जा सकता है कि जब समाज में कोई समस्या आती है तब व्यक्ति समाज के बारे में सोचना, विचारना प्रारंभ करता है और समाज के बारे में सोचते विचारते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, तब उसको हम सामाजिक चिंतन का रूप देते हैं। यह सामाजिक चिंतन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब समाज में कोई समस्या आती है तो उस समाज में समस्या के निराकरण के लिए वह सोचता है, विचारता है और एक निश्चित समाधान को खोज लेता है। तो इसको हम सामाजिक चिंतन का रूप देते हैं। यहाँ पर यह कहा जाता है कि सामाजिक चिंतन जब भी किया जाता है वह केवल समस्या से संबंधित ही नहीं हो सकता है, यानी कि सामाजिक चिंतन के विविध कारण भी हो सकते हैं। सामाजिक समस्या से संबंधित हो सकता है, व्यक्ति के विकास से संबंधित हो सकता है, व्यक्ति के करियर से संबंधित हो सकता है, रहन सहन से संबंधित हो सकता है, अर्थात वह कैसे समाज में अपने को व्यवस्थित करेगा, समाज में रहते हुए वह अपनी विभिन्न उपलब्धियों को कैसे प्राप्त कर सकेगा, इस संबंध में भी उसके चिंतन देखे जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो सामाजिक चिंतन होता है, सामाजिक चिंतन केवल समस्या से ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि समाज की व्यवस्था से संबंधित होता है, समाज की गतिविधियों से संबंधित होता है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की कार्यशैली कैसी है, इस संबंध में भी हो सकता है। समाज के नियम कानून कैसे हैं, समाज के नियम कानून समाज में कितना प्रभावित हैं, इससे संबंधित भी सामाजिक चिंतन होता है। इस रूप में यह देखा जाता है कि सामाजिक चिंतन समाज की समस्या, समाज का विकास, समाज की व्यवस्था, समाज का नियम, इन सब से संबंधित होता है।
अर्थात इन सब के बारे में व्यक्ति चिंतन और मनन करता है। इसको हम सामाजिक चिंतन का रूप देते हैं।